गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है सुब्रमणी में। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जो बात होती है, मतलब हमको आज़ादी चाहिए काम नहीं करने की, वो ऐसी बात नहीं है। तो वो एक पूरा जर्नी है, पूरा प्रवास है जो आप 22 साल में भी शुरू कर सकते हैं। 22 साल में आप अपने आप से कह सकते हैं कि भाई मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे इस उम्र में चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, आपको आपकी काम पसंद नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी काम पसंद नहीं है, बट मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जिनको अपनी काम पसंद है। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है एक सारा प्रवास है। तो ये प्रवास यहाँ से शुरू होती है कि पहले आपके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि आप आपके सभी बिल भरें। आपके घर में कोई शायद बीमार हो गया, आपके माता या पिता बीमार हो गई, तो उसका बिल आपको चुकाना पड़ा जो आपने अपने क्रेडिट कार्ड में डाल दिया, वो भी चुका रहे हैं। मतलब वो आपका व्हाट आई कॉल कंज्यूमर डेट। कंज्यूमर डेट मतलब जो आपने खर्च इसलिए किए कि आपको वो अभी चाहिए और उसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप एसेट बना रहे हैं, अपने खर्चे के लिए बोरो किया। फिर एक ऐसा समय आएगा, आप 27-28 साल के हो गए हैं, आपके ये वाला खर्चे के लिए लिया हुआ जो लोन है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म इसलिए होगा कि आपका फोकस है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पहली जर्नी ये है कि मेरे पास जितना भी कर्ज़ है वो सब मैं कर्ज़ चुका दूं। तो पहला कर्ज़ तो ये चुकेगा कि मैं अपना खर्चे के लिए, जो मतलब खाने पीने के लिए या कहीं घूमने के लिए या कपड़ा पहनने के लिए, उसके लिए तो कम से कम मैं पैसे नहीं लूँ। मतलब क्रेडिट कार्ड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं चार्ज करूँ जो मैं 1 तारीख को नहीं चुका सकता। तो ये हुआ आपकी स्टेज 1। मतलब आप अगर मैं रनिंग की भाषा में बोलूँ, दौड़ने की भाषा में बोलूँ, ये है कि आप आराम से घर में बैठे हैं, आपको किसी ने कहा अरे भाई आप भी दौड़ सकते हो। आपने आज तक कभी दौड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन अभी आपको लगता है कि आप दौड़ने वाले हो, और फिर आपने 5 किलोमीटर दौड़ लिया, आपको लगा भाई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अब ये 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप 2 चीज़ कर सकते हैं। या तो अपने आप को शाबाशी दें कि आपने 5 किलोमीटर दौड़ लिया, या उस बंदे को देखें जो ये पहाड़ी में 235 किलोमीटर दौड़ रहा है और कहा अरे यार वो तो कहाँ पहुँच गया, मैं तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाऊँगा, मैंने बहुत लेट स्टार्ट कर दी। ये वो गाली गलौच अपने आप पे ये मत कीजिए। अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपका खर्चा के लिए आपने जो भी लोन लिया था, जो भी कर्ज़ लिया था, वो सब चुक गया। बहुत अच्छी स्टेज है। अभी आप दूसरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आपका कार लोन वगैरह सब ख़त्म। आपके पास एक ही लोन है, वो है आपके घर लेने की लोन। वो मान लीजिए वो अमाउंट है 22 लाख रुपया आपको अभी चुकाना बाकी है। लेकिन आपकी बीवी 8 लाख कमाती है, आप 14 लाख कमाते हो, आप दोनों मिलके 22 लाख कमा लेते हो। मतलब आपके पास सिर्फ 1 साल का आप जो कमाते हो उतना ही कर्जा बाकी है, और आपका घर का वैल्यू, आपकी घर की वैल्यू भी बढ़ गई है, और आपने जो निवेश किया उसकी आज वैल्यू हो गई है 25 लाख। मतलब आपके पास आज इतना पैसा है कि वो सब बेच के आप ये लोन चुका सकते हैं। चुकाना नहीं है लेकिन आप चुका सकते हैं, और इसका ईएमआई आपका जा रहा है आराम से 22,000 रुपया, तो वो आप आराम से चुका पा रहे हैं। मतलब आप एक सेकेंड स्टेज पे आ गए। मतलब आपने 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दौड़ लगानी शुरू कर दी। अभी आप 5 किलोमीटर वाले को देख के सोचते हैं अरे वाह मैं भी कभी ऐसे था, और जो 21 किलोमीटर वाला है उसको देख के सोचते हैं ठीक है मैं तेरे पास आ जाऊंगा। मतलब आपकी आत्मविश्वास भी बढ़ रही है कि हाँ भाई मैं सही जर्नी में हूँ, मैं सही गाड़ी में बैठा हूँ, सही दिशा में जा रहा हूँ, शायद सही गति में भी जा रहा हूँ, या मुझे गति की कुछ पड़ी नहीं है, मुझे बस यही करना है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। फिर फिर आपने और अच्छा निवेश किया, ये सब किया, और आप 21 किलोमीटर दौड़ने लगे। उसके लिए आपने एक कोच रख लिया। कोच ने आपसे हर रोज़ सुबह 6 बजे को कहा चल भाई उठ जरा जाके दौड़। तो आप दौड़ने लगे, सब करने लगे। अभी आप 21 किलोमीटर ना ही दौड़ रहे थे बट आराम से दौड़ रहे थे, और अच्छे टाइमिंग में दौड़ रहे थे। 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 5 मिनट में आप अब 21 किलोमीटर दौड़ना सीख गए। नाउ यू बिकम अ गुड रनर। तो फाइनेंशियल फ्रीडम में भी यही है। आप एक ऐसी परिस्थिति पहुंच गए हैं जब आपको कोई करके आपसे कहता है चलो मेरे साथ, मैं नया स्टार्टअप कर रहा हूँ। अभी आपको हिम्मत नहीं होती। अगर 5 साल पहले 7 साल पहले कहता तो आप कहते अरे भाई मेरा इतना कर्जा है, क्रेडिट कार्ड का कर्जा है, कार का खर्चा है, घर का खर्चा है, अभी मैं नहीं आ सकता। लेकिन अभी आपकी आत्मविश्वास इसलिए बढ़ गई क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रवास है, इस प्रवास में आप अच्छी कर रहे हैं।
तो आपने 10 किलोमीटर दौड़ लिया, 15 दौड़ लिया, 21 दौड़ लिया, अभी अच्छी तरह से दौड़ रहे हैं, अभी आप 42 की भी सोच सकते हैं। आपकी अल्टीमेट एम मैं मानता हूँ कि चलो 42 किलोमीटर दौड़ना है, तो अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अभी आपकी बीवी कमा रही है और आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उस भरोसे पे आप नौकरी छोड़ करके एक स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं, और रिस्क लेने की क्षमता है तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। तो फाइनेंशियली फ्री होने का क्या मतलब है? फाइनेंशियली फ्री होने का ये मतलब है आप जिसके साथ भी जो भी चीज़ करना चाहते हैं, जितने भी समय के लिए करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नौकरी ही नहीं करेंगे, आप घर में बैठे रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो फाइनेंशियल फ्रीडम है या रिटायरमेंट है, हम ये सोचते हैं हाँ कोई बुढ़ा आदमी जिसका बाल नहीं है मेरे जैसे, कोई अपने इस चेयर में बैठा होगा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। बट कभी ये भी सोचिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये हो सकता है कि आप कहीं भी घूमने जाओ, आप जहाँ भी बैठे हो। मैं ये बता दूँ, यहाँ पे 16 डिग्री टेम्परेचर है, और सुबह को मैं ये शूट कर रहा हूँ 6 बजे। ठंडे पानी में नहाने का फ़ायदा ये है कि आपको ठंड नहीं लगती, ज़्यादा ठंड नहीं लगती। तो मैं यहाँ बैठ के ये शूट कर रहा हूँ, तो ये चॉइस है। लेकिन मैं ये शूट भी कर रहा हूँ, इसमें से थोड़ी मेरी कमाई भी होगी। मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं कभी कुछ लिख लेता हूँ, उसके भी पैसे मिलते हैं। सो मेरे पास चॉइस है कि मैं क्या करूँ, कुछ करूँ या ना करूँ। और एक ऐसी परिस्थिति पहुँच गया हूँ जहाँ पे मेरी डिविडेंड इनकम है, जिससे मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। मैं लास्ट स्टेज में हूँ, मैं अभी फुल मैराथन रनर हूँ। मैं ये सोच सकता हूँ कि मुझे काम करना ही नहीं है, लेकिन मुझे काम करने में मज़ा आता है। पैसे के बारे में बात करना, रिटायरमेंट के बारे में बात करना, वो भी 2-3 भाषाओं में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करता हूँ। सो दैट चॉइस ऑफ विथ होम टू वर्क, किसके साथ काम करना है, कितनी देर काम करना है, किस विषय पर काम करना है, और ये सब जो फ्रीडम मिलती है उसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। एक सेकंड में ट्राई करूँ ये इसको फोकस करने की, आपको ज़्यादा स्नो दिखाने की। हाँ, आपको ज़्यादा स्नो दिखाई दे रहा है, वो ये स्पीति वैली जाने के रास्ते में है। और हम यहाँ 16 डिग्री में बैठे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। ये सब फ़ायदे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के। आप कहीं, और ये कनेक्टिविटी भी बहुत तेज़ है। एयरटेल और रिलायंस दोनों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और तो इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो शूट करके लोड भी कर पा रहा हूँ। थैंक यू।